Hello, dear viewers. Once again, I am here in front of you by taking the next part of chemistry of class 9 CBSE, that is matter around us pure. तो आज हम सभी केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में इस बारे में हम सभी बात करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने बात कर रखा है मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो दैट कैन बी फील्ड बाय सेंस टेस्ट और एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। हर वह चीज जिसके पास मास होता था, जो जगह घेरता था, उसको हम लोगों ने मैटर कहा था। और उस चैप्टर में हम लोगों ने ये भी क्लासिफाई किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हालांकि होता तो और भी है, बट मेनली हम लोगों ने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम लोग केमिकल कंपोजिशंस के बेसिस पे पढ़ेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर दैट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है हमारा, वो है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। द फर्स्ट वन इज प्योर substances and the second one is what, impure substances, right? तो मैटर को केमिकली हम लोगों ने 2 तरीके से क्लासिफाई किया। पहला प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकंड वन इज व्हाट, इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, अब अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, तो आप लोग घरों में सुनते भी होंगे प्योर मिल्क के बारे में, प्योर घी के बारे में। तो अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से इस चैप्टर को सीख लें तो आप ये जरूर जान पाएंगे कि जो मिल्क होता है वो मिल्क प्योर कैटेगरी में नहीं होता है, बल्कि वो उसको हम लोगों ने इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर इंक्लूड कर रखा है। कैसे उस चीज को समझते हैं? सबसे पहले चीज ये है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, राइट? यानी जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल मान लेते हैं, हम एक वाटर ले लेते हैं, राइट? अगर एक ग्लास लिया हमने, उस ग्लास में हमने क्या रखा, वाटर्स ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है? तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, हमारा जो पानी है, ठीक है, पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होंगे, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो ये भी मॉलिक्यूल्स किसका होगा, वाटर का, ये भी क्या होगा, वाटर का, ये भी क्या होगा, वाटर का, ठीक है? यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी जानना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यही जानिए कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, दैट कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंसेस की, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा, कंटेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल क्या, मिल्क, ठीक? हमने प्योर मिल्क ले लिया, कहने को तो ये प्योर है, बट अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में वो प्योर मिल्क क्या होता है, इम्प्योर होता है। कैसे? क्योंकि उस मिल्क में हमारा क्या होता है, मिल्क में हमारा शुगर, लैक्टोज, मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, इवन वाटर भी उसमें होता है। तो इस तरीके से जो मिल्क है, मिल्क में काफी सारे हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम लोग मिल्क को किस में कंसीडर करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ओके, नाउ प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज व्हाट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
प्योर सब्सटेंसेस जो है इसको दो तरीके से और क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो एलिमेंट्स है एंड द सेकंड वन इज व्हाट, कंपाउंड। ओके, इम्प्योर जो सब्सटेंसेस है इसको भी क्लासिफाई किया गया हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस के बेसिस पे। बट अगर हम यहाँ पे बात करें मिक्सचर की, यहाँ पे हम लोग एक कंपैरेटिवली स्टडी करने जा रहे हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। और कई बार यहाँ से इनका कंपैरेटिवली स्टडी जब आप करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको टैकल हो जाएंगे। और कई बार यहाँ पे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने को भी आता है, टेबुलेट करने को आता है उनके डिफरेंसेस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मिक्सचर्स के बारे में। तो अभी तक आप लोग का व्यूज क्लियर हो गया होगा कि मैटर को केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस? तो प्योर सब्सटेंसेस आर those substances that contain only one types of particles, right, such as water. Impure substances contain more than one types of particles, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ठीक है, और भी सारे एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ओके, नाउ आई एम मूविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, यानी जो एलिमेंट्स होता है एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स कांट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, राइट। जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं एक एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट है। ठीक, ऑक्सीजन हमारा क्या है? ऑक्सीजन हमारा एक एलिमेंट है, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो क्या हाइड्रोजन को अगर हम तोड़ते हैं, हाइड्रोजन को अगर हम अलग अलग करते हैं, तो क्या इस हाइड्रोजन में से हमको कोई और पार्टिकल्स मिलता है क्या? जैसे लाइक मान लीजिए हम हाइड्रोजन को अगर तोड़े तो क्या हमको इसमें ऑक्सीजन मिलेगा? क्या इसमें हमको नाइट्रोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, उसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे एक ही तरह के वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेकेंड चीज ये है कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एक ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट एटम होता है। ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक, जितने भी हमारे मेटलॉइड्स होते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे हमारे मेटल एलिमेंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स हमारे एलिमेंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, ठीक, तो कंपाउंड्स क्या होता है? यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। बट अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स हमारे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके बने होंगे। ठीक है, यानी व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक, अब देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने वाटर का एग्जांपल लिया था H2O। ठीक, तो आप ये भी कह सकते थे सर यहाँ पे जो H2O है ये मिक्सर में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी हमारा क्या होता है? मिक्सचर भी हमारा दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, यानी मिक्सचर को अगर हम डेफिनेशन लिखें तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन। लेकिन यहां पर देखिए, जो मिक्सचर है और जो कंपाउंड है उसमें सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हमारा कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स हमारा किस में होता है? एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर हमारा दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन होता है, लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है, राइट। दैट मीन्स क्या होता है कि दे आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो,
combined with each other in any ratio, right? So two or more elements combined with each other in any ratio, ठीक। अब अगर हम बात करें मिक्सचर हमारा क्या था, मिक्सचर हमारा इम्प्योर था, एलिमेंट्स और हमारे कंपाउंड्स क्या थे, ये प्योर सब्सटेंसेस थे, ठीक है। तो H2O की बात करें तो H2O में भी हमारे 2 से अधिक एलिमेंट्स हैं, यहां कंपाउंड्स में भी 2 से अधिक एलिमेंट और मिक्सचर में भी 2 से अधिक एलिमेंट्स। लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालें, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, वाटर के अगर हम मान लीजिए मॉलिक्यूल्स को अगर निकाल दें और इसको हम जूम करें, तो ये जो एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स में एक हमारा ऑक्सीजन होगा और 2 हमारे हाइड्रोजन होंगे। इस मॉलिक्यूल्स को भी निकाले तो एक ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स ये कि इसके हर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एक फिक्स्ड रेशियो में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के रेशियो में वो मिक्सअप होते हैं। और इस रीजन से हम लोग क्या कहते हैं इसको, इस रीजन से इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं और इसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में रखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक कार्बन का ले लेते हैं बल्क, ठीक है, कार्बन का अगर बल्क ले, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, कोई भी ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही पार्टिकल्स होंगे और कोई पार्टिकल्स नहीं होगा, राइट। ये हमारा एलिमेंट्स हो गया। देन आफ्टर अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स हमारा क्या हो जाएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होंगे किसी एक फिक्स रेशियो में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कंपाउंड्स हो जाएगा। जैसे वाटर की ही बात कर ले, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 का, राइट। सेकेंड चीज देखते हैं, सेकेंड चीज की अगर हम बात करें तो जो हमारा कंपाउंड्स होता है, इसकी जो स्मॉल एंटिटी होती है, ठीक है, इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। स्मॉल एंटिटी इज व्हाट, मॉलिक्यूल, ठीक। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स का जो स्मॉल एंटिटी होता है, स्मॉल एंटिटी इज व्हाट, एटम, ठीक। अभी इसको हमने बताया भी था कि अगर हम कार्बन लेते हैं, कार्बन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन एटम्स के ही होंगे। तो स्मॉल एंटिटी इज व्हाट, एटम। और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में जो स्मॉल एंटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, राइट। अब दूसरी चीज ये है कि जो हमारा अगर बात करें सेपरेशन की, तो जो कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कंपाउंड्स जो भी होते हैं, इस कंपाउंड्स को अगर हमको सेपरेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू केमिकल प्रोसेस, राइट। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, ठीक है, मिक्सचर की अगर सेपरेशन की अगर हम बात करें तो मिक्सचर का जो सेपरेशन है, मिक्सचर का सेपरेशन हम फिजिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, कोई एक मिक्सचर ले लेते हैं टी, ठीक, या फिर आप सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, सैंड इन वाटर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर आप घर पे देखे भी होंगे कि फिल्ट्रेशन जो है हमारा, चाय बनती है, चाय को अगर हम लोग छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो फिल्ट्रेशन का एक जो प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है, उससे हमारा ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा मिक्सचर में फिल्टर हो जाता है। सैंड इन वाटर की बात करें अगर हम, तो पानी होता है, पानी में जो हमारा सैंड होता है नीचे क्या होता है, जाके बैठ जाता है। तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग को फिल्ट्रेशन के बारे में और जो भी केमिकल प्रोसेस है, सेपरेशन का जो फिजिकल प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग को आगे भी डिस्कशन करना है, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कंपाउंड्स में, कि कंपाउंड्स जो भी होते हैं, दे डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेंट एलिमेंट्स, ओके। अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स कैन नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें, एक एग्जांपल है हमारा H2O, ठीक, कंपाउंड है, राइट। तो अगर H2O है तो H2O का जो पैरेंट
एलिमेंट है वो क्या क्या है, वो हमारा है हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन, राइट। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है इसको ये रिटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक। आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन है क्या होती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग में, और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हाईली कॉम्बस्टेबल गैस होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद जब हमारा वाटर बनता है तो वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के ठीक अलग होती है। दैट मीन्स कि दे डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट्स, राइट। अगर हम बात करें इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है। तो यहां पे एक चीज ये क्लियर हो गया कि कंपाउंड्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स, राइट। अब अगर सेम यही चीज अगर हम बात करें मिक्सर में, तो मिक्सर में क्या करता था, मिक्सर में वो रिटेन कर लेता था, रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट्स, ओके। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था आज का एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर्स के बारे में। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट हम लोगों को मिक्सर्स के और भी ब्रॉड वे में लेके चलेंगे, फर्दर क्लासिफाई करेंगे मिक्सर्स को भी हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में। उसके बाद जो हमारा सेपरेशन का जो फिजिकल प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होप सो कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में आके हमको बता सकते हैं, और आप नोट्स भी यहां से बना सकते हैं इजी वे में अपने लैंग्वेज में। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो दैट कि आपको कहां पे दिक्कत हो रही है। और होप सो यू आर एंजॉयिंग योर क्वारंटाइन डेज होपफुली बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।